नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका फार्मिंग विर्क यूट्यूब चैनल में। किसान भाइयों, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे। जो इफ़को कंपनी की सागरिका आती है, ये दो तरह की आती है, यानी कि एक घुलनशील होती है और एक दानेदार होती है। तो आज की वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे कि हमारी धान की फसल के लिए हमें किस सागरिका का प्रयोग करना चाहिए, घुलनशील या दानेदार, और किस समय इसका प्रयोग करना चाहिए, कितनी मात्रा में इसका प्रयोग करना चाहिए, और दोनों ही सागरिका में क्या फ़र्क है। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। किसान भाइयों, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी दबा लीजिए। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, तो बात करते हैं सागरिका की। तो किसान भाइयों, सबसे पहले हम आपको बता देना चाहेंगे, जिस सागरिका की हम बात कर रहे हैं, ये एक तरह का ग्रोथ प्रमोटर है और इफ़को कंपनी की ये सागरिका है। और ये किसी भी तरह का प्रमोशन वीडियो नहीं है, ना ही किसी कंपनी का प्रचार किया जा रहा है और ना ही आपको फोर्स किया जा रहा है कि आप सागरिका का ही प्रयोग करें। अन्य बहुत सारी कंपनियों के ग्रोथ प्रमोटर आते हैं, जैसे बायोविटा हो गया, और भी तरह तरह के। आप किसी अन्य ग्रोथ प्रमोटर का भी अपनी इच्छा अनुसार प्रयोग कर सकते हैं, पर हम सागरिका ऐसा इसलिए बता रहे हैं कि 70% किसान भाई सागरिका का प्रयोग अवश्य करते हैं और सागरिका दूसरे ग्रोथ प्रमोटर से सस्ता भी पड़ता है। तो किसान भाई, सागरिका की बात करते हैं तो सागरिका एक ऐसा ग्रोथ प्रमोटर है, ये एक समुद्री शैवाल से बनाया गया ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है। ये पूरी तरह से ऑर्गेनिक है और ये रासायनिक नहीं है, और इसमें जो हमारे धान की फसल है, जो पोषक तत्वों की कमी होती है, उनको पूरा करता है। और सागरिका की बात करें तो ये 3 पैकिंग में आता है, यानी कि जो दानेदार होता है 2 तरह की पैकिंग होती है। एक प्लास्टिक की बाल्टी में होता है और ये एक बैग में होता है, थैले में होता है। और जो घुलनशील की बात करें तो वो एक तरल घुलनशील आता है, यानी 2 तरह का सागरिका आता है, पैकिंग अलग अलग है। यहाँ पे बात आती है कि आपको कौन सा सागरिका का प्रयोग करना चाहिए। अगर आपकी धान की फसल किसान भाइयों 10 से 15 दिन की तकरीबन हो चुकी है, तो यहाँ पे आप दोनों में से किसी भी एक सागरिका का प्रयोग कर सकते हैं, यानी दानेदार और घुलनशील में से किसी एक सागरिका का प्रयोग कर सकते हैं। अब किसान भाइयों, यहीं पे एक डाउट हम आपका क्लियर करना चाहेंगे कि आप दोनों में से किसी एक का प्रयोग कर सकते हैं, ना कि दोनों का करना है, एक का कर सकते हैं। ग्रोथ प्रमोटर सागरिका की बात की जाए तो 10 से 15 दिन की फसल एक बार आपको इस समय आपका प्रयोग करना, और तकरीबन 40 दिन की जब धान की फसल हो जाए दूसरी बार आप तब प्रयोग कर सकते हैं, यानी इससे किसी तरह का नुकसान नहीं है। इस समय पे कल्लों का फुटाव अच्छा करता है, ग्रोथ अच्छी होती है, और जितनी पोषक तत्वों की जरूरत होती है सागरिका के द्वारा, यानी ग्रोथ प्रमोटर द्वारा, वो पूरी होती है। तो सागरिका घुलनशील से क्या होता है किसान भाइयों, ये दोनों सेम ही है, घुलनशील और दानेदार दोनों सेम है। अब इनका प्रयोग कैसे किया, जैसे कि अभी आप खेत देख रहे हैं, बारिश ना होने की वजह से खेत सूखा है और ज़्यादा पानी नहीं है। तो जहाँ पे खेतों में पानी कम रुकता है, यानी सिंचाई करनी पड़ती है और बारिश का पानी आता है और साथ में निकल जाता है, तो उस खेत में आप दानेदार सागरिका का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब दानेदार का आपको प्रयोग क्या नहीं करना है। बहुत सारे किसान भाइयों के जो खेत हैं, वो क्या होता है कि वहाँ पे पानी, असल में बारिश हो या ना हो, पानी वाले खेत होते हैं, वहाँ पे पानी बराबर भरा रहता है, धान की कटाई के वक्त तक पानी भरा रहता है। तो वहाँ पे जब पानी भरा रहता है धान की कटाई तक, तो पानी कम सूखता है, तो वहाँ पे दानेदार का प्रयोग ना करके किसान भाई वहाँ पे घुलनशील का प्रयोग करें। करने को तो वो दानेदार का भी कर सकते हैं, पर घुलनशील का वहाँ के लिए सही रहेगा। यानी कि आप घुलनशील का सूखे खेत में भी कर सकते हैं, पर दानेदार आप करें ज़्यादा बेहतर होगा। और जहाँ पे पानी ज़्यादा रुका रहता है जिस खेत में, उस खेत में आप घुलनशील का प्रयोग करें। अब किसान भाइयों, मात्रा की बात कर ले तो जो दानेदार सागरिका है, ये आप 30 से 35 किलो यूरिया में 10 किलो सागरिका मिला के प्रति एकड़ के हिसाब से इसका छिड़काव कर सकते हैं। और जो स्प्रे के माध्यम से आपको घुलनशील का करना है, वो 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से ह्यूमिक एसिड में भी मिलाकर, उपलो द्वारा जो ह्यूमिक एसिड बनाया जाता है घर पे, वो बनाकर, और सरसों की खली के द्वारा घोल बनाकर उसमें भी डालकर 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आप स्प्रे कर सकते हैं। अगर ह्यूमिक एसिड और सरसों खली नहीं मिलाना चाहते तो आप सीधी स्प्रे भी केवल सागरिका की कर सकते हैं। अगर उपलो द्वारा तैयार किया हुआ ह्यूमिक एसिड और सरसों की खली का घोल बना के उसमें भी आप इसको मिलाकर इसका
प्रयोग कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, यही दोनों का फ़र्क है कि आप सूखे खेत में ज़्यादातर दानेदार का प्रयोग करें और पानी वाले खेत में घुलनशील सागरिका का प्रयोग करें। अब बात आ जाती है समय की। 15 दिन का धान हो जाए तकरीबन, तो आप दोनों में से कोई एक सागरिका लेके इसका प्रयोग कर सकते हैं, जो आपके खेत के लिए, धान के लिए बहुत ही अच्छा रिजल्ट देने के लिए बेहतर होगा। आप इनमें से किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, अब तो आपको पता लग गया होगा कि सागरिका का आपको किस समय और कौन कौन से सागरिका का किस समय प्रयोग करना। दूसरी बार आप 40 दिन की धान की जब फसल हो जाए तब प्रयोग कर सकते हैं। तो यही अंतर है, और दोनों ही पोषक तत्वों की कोई कमी नहीं, दोनों सेम आते हैं। और सागरिका की बात की जाए तो सागरिका दानेदार एक Z+ आता है और एक सागरिका गोल्ड आता है। इस तरह से आप दोनों में से कोई एक स्प्रे वाला घुलनशील ले सकते हैं या दानेदार लेके किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी दबा लीजिए। धन्यवाद।